ये तो मैम देखिए, मूल रूप से ये हमारा बेसिक अधिकार है। हमको सरकार कोई भीख में नहीं दे रही है, उसका हक है और हमारा अधिकार है लेने का। सांसद केसी पटेल जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? सांसद केसी भाई पटेल जी के बारे में क्या बोलूंगा मैम, एक तो इलेक्शन में खाली देखा था, 5 साल खत्म हो गया, आज तक दर्शन कभी हुआ ही नहीं है। आपका क्या कहना है इलेक्शन के बारे में? धवल पटेल या आनंद पटेल जीतेंगे। धवल भाई पटेल मेरे हिसाब से 5 लाख वोट से आगे जीतेगा। ધવલ પટેલ આવી જશે। ધવલ પટેલ આવી જશે। શા માટે ધવલ પટેલ આવી જશે? ભાજપ સરકારનું કામ છે દરેક જગ્યાએ। તમે ગમે તેને માણસને પૂછી લો, આનંદ પટેલ ઇઝ ધ બેસ્ટ, તો પણ લોક બીજેપીને વોટ આપશે। હમણાં એ લોકોને ખબર નથી અહીંયાનું વિશેષ શું છે, શું કરવાનું છે, કેમ ધવલ પટેલ જ કેમ ઉમેદવાર? આખા વલસાડમાં આટલા બધા બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ છે, શું એ લોકો પાસે એક પણ કોઈ પણ તમને આવા કાર્યકર્તા તમને સારા નથી લાગ્યા કે એમને આપણે ઉમેદવારી આપવું જોઈએ? ધવલ પટેલ જ કેમ? आनंद पटेल के बारे में तो ऐसा कहना चाहते हैं कि काफ़ी झुंझारू नेता है और काफ़ी काम किया है आदिवासियों के लिए, तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि आनंद पटेल शायद निकल जाएगा। 99% मार्केट की चर्चा यही करती है। लेकिन रूपाला जी ने इतनी बड़ी बात करी, हमारा पूरा क्षत्रिय समाज उससे आक्रोशित है, तो क्या उसमें आप लोग ने क्यों नहीं चर्चा चलाई? आपको तो मैं धन्यवाद करूंगा, सत्य डे न्यूज़ को धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे क्रांतिवीरी भारत के चौथे स्तंभ पत्रकार हो कि इतनी धूप में भी यहाँ पर लोगों को सुनने का, समझने का, समाज के लिए काम करने का काम कर रहे हो। मैं आपका धन्यवाद करूंगा। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, हम तो बड़े सपोर्टर थे, हमने कहा था मोदी जी आपसे बैर नहीं, लेकिन रूपाला तेरी खैर नहीं। उस मंच से वहाँ से बोला गया कि अरे भाई बच्चा मोदी का कितना फैन है, बार बार मोदी मोदी कह रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी माँ ने सुना तो वो कह रहा था गोदी गोदी, मोदी नहीं कह रहा था। किसी भी पार्टी का व्यक्ति के अगर टारगेट करेगा तो मैं नोटा में पोटा में बटन दबाना तैयार करूँगा और ना कि किसी पार्टी विशेष को मैं वोट देना पसंद करूँगा। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું સત્ય ડે ન્યૂઝમાં। હું છું દિશા દેસાઈ। લોકસભા ચૂંટણી 2024 ઇલેક્શન ટેમ્પરેચર। જી હા, લોકસભા ચૂંટણીને મતદાનને હવે ગણતરીના જ 2 થી 3 દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે આજ રોજ સત્ય ડેની ટીમ આવી પહોંચી છે વાપી ખાતે। વાપીના ગુંજન વિસ્તારમાં આવેલ રામલીલા मैदाનમાં અત્યારે છે, તો ચાલો આવીએ, આપણે જાણીએ અહીંયાની जनता શું કહે છે, શું અભિપ્રાય છે એમના ઇલેક્શન 2024 માટે। ઘણી બધી પબ્લિક અહીંયા આપણને જોવા મળી રહી છે, આપણે જાણીશું એમના મંતવ્ય। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद गाची है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं वापर प्रॉपर वापी डूंगरी फिलिया का रहने वाला। मुख्तार भाई, हमें बताएंगे कि इलेक्शन के लिए वापी में क्या माहौल है और यहाँ के उम्मीदवार को आप जानते हो? यहाँ के उम्मीदवार मैं सभी को जानता हूँ मैम, और यहाँ की जो आम जनता की समस्या है वो वलसाड़ ज़िले में जो हमारा 26 डांग ज़िला है उसके अंदर बहुत बड़ा विस्तार ये है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे कन्नू भाई देसाई जी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ के डांग विस्तार ज़िले को काट करके हमारे विस्तार को 3 से 5 विधायक जो है उसको किया जाए, 4 या 3 का कर दिया जाए, ताकि जब यह हमारा संसदीय क्षेत्र छोटा हो जाएगा तो हमारे मूल रूप से हमारे जो यहाँ के रहवासी हैं उनका फ़ायदा होगा, 100% होगा। इतना बड़ा क्षेत्र होने के हिसाब से ना तो आपका MP और ना ही आपका विधायक पहुँच पाता है, इसलिए हम सबसे पहले मांग करते हैं कि हमारे इस विस्तार को छोटा किया जाए। तो आप क्या ये बोलना चाहते हो कि ये विस्तार, ये क्षेत्र बड़ा है इसलिए आपके क्षेत्र में कार्य होते, ना तो MP और ना तो MLA यहाँ पे काम करते हैं? मैम, सब क्षेत्र बड़ा होगा तो काम नहीं हो पाएगा, और मंत्री जी का बहाना रहता है कि बहुत लंबे आना होता है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वोट लेने तो आ जाते हैं, वोट लेने के लिए हर पार्टी आ जाती है, वोट लेती है और उसके बाद चली जाती है, लेकिन मैं जो एक सोच रखता हूं कि अगर छोटा विस्तार होगा तो काम अच्छे से होगा। वैसे भाजपा सरकार में जब से आप ये आए हुए हैं कोई ऐसा निस्तरीय काम नहीं हुआ है, अब जा कर के थोड़ा ऐसा इधर उधर बता रहे हैं। 20 साल से इनका शासन है, शासन के अंदर में हमारे वापी के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं था, हम लोगों ने उसका सवाल उठाया, आवाज़ उठाया, हम समाज सेवा से भी काम करते हैं, तो इस बार अभी हॉस्पिटल बनना। जैसे हमारे यहाँ बस डिपो बढ़िया नहीं है, हमारे यहाँ रोड चलने के लिए लोगों को नहीं है, फुटपाथ चलने के लिए लोगों को नहीं है, लाइट की सुविधा खाली गुंजन में दिखता है, बाकी अदर विस्तार में नहीं दिखता है। और यहाँ पे उससे ज़्यादा चला जो सबसे हमारा वापी गुंजन और चला सबसे वेस्ट माना जाता है, वहाँ पे आप जा कर के देख लीजिए मैम, कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो हम VVIP कल्चर लोगों को में देखना चाहिए और जो छोटे लोगों में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तो बातें हो रही है विकास की कि ये विकास हुआ है, वे सर आपने जो वापी की बात की है तो सब बेसिक नीड्स है, जैसे आपने लाइट की बात की, रोड की बात की, तो बेसिक नीड्स है। ये तो मैम देखिए, मूल रूप से ये हमारा बेसिक अधिकार है, हमको सरकार कोई भीख में नहीं दे रही है,
उसका हक है और हमारा अधिकार है लेने का। अगर ये बोलते हैं हमने रोड बना दिया, रोड तो 70 साल के बाद भी बन गया है, चाहे वो कांग्रेस का शासन ना हो चाहे बीजेपी का शासन ना हुआ। हमको तो हमारा हक चाहिए, जैसे हमको हर मूल निवास से अंदर मिलता है और मिलने का अधिकार ये होता है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए। जो यहाँ गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं बच्चों को उनमें शिक्षा बढ़िया मिलना चाहिए। शिक्षा के आधार पर वापी आप देखेंगे मैम तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना होना चाहिए, जिसे ये 4 जगहों को जोड़ रहा है। ये दमन सलवास वापी को जोड़ता है, तो इसके मतलब ये नहीं है मैम कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा जब होगा जब यहाँ पे हर चीज़ अच्छा करके देंगे। और हम लोगों की खुशनसीबी ये है कि हम कन्नू भाई देसाई, रमन भाई पाटकर, हमारे बहुत सारे मंत्री यहाँ के रह चुके हैं भी अभी फ़िलहाल में, तो इनके विस्तार में तो इससे बेहतर काम होना चाहिए ताकि लोगों का और भी मूल रूप से अच्छा विकास हो। सांसद केसी पटेल जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? सांसद केसी भाई पटेल जी के बारे में क्या बोलूँगा मैम, एक तो इलेक्शन में खाली देखा था, 5 साल खत्म हो गया, आज तक दर्शन कभी हुआ ही नहीं है। केसी पटेल जी के इनको दर्शन नहीं हुए हैं, इलेक्शन के टाइम सिर्फ वोट लेने आए थे। तो अभी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के हैं अनंत पटेल, बीजेपी के धवल पटेल, इनके लिए आपका क्या मंतव्य है? मैं अभी धवल पटेल जी तो देखिए मैम, अगर मेन मुद्दे से बात किया जाए तो बाहर के हैं। उनको जैसे हम अभी बोल चुके हैं कि सर यहाँ के विकास के बारे में पता ही नहीं होगा और यहाँ लोगों के बारे में भी पता नहीं होगा कि लोग कहाँ से आए और कौन कौन से दिशा से आए हुए हैं। जो लोकल हमारा रहेगा वो सारे मुद्दों को चलेगा। और अभी इस वक्त आनंद भाई पटेल बहुत अच्छा, उनका लोगों के अंदर एक विश्वास है, लोगों के अंदर एक जागरूकता है और वो अभी प्रेजेंट टाइम में MP MLA भी है बंदा। और आज सब छोटे बड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है और विकास की धारा के लिए वो लड़ता है। એમણે વાત કરી કે કેસી પટેલ સાહેબ અહીંયા ફક્ત વોટ લેવા આવ્યા હતા, વોટ લીધા પછી જીતી ગયા પછી કોઈ પણ દિવસ અહીંયા દેખાયા નથી। ત્યારે અન્ય પણ ઘણા લોકો છે જેમને આપણે પૂછીશું કે એમનું શું કહેવું છે। ઇલેક્શન ટેમ્પરેચરમાં લોકો પોતાનો મંતવ્ય રજૂ કરે છે, એમની શું લાગણી છે, સરકાર પાસેથી શું માંગણી છે, આવો આપણે જાણીએ। क्या नाम है आपका? लालजी भाई भानुशाली। કાંજીભાઈ શું કહેશો તમે? ઇલેક્શન અત્યારે આવી ગયું છે, આપણા જે ઉમેદવાર છે 26 લોકસભા ઉમેદવારના ધવલ પટેલ ને અનંત પટેલ, બંને ઉમેદવાર માટે તમારું શું માનવું છે? ધવલ પટેલ આવી જશે। ધવલ પટેલ આવી જશે? શા માટે ધવલ પટેલ આવી જશે? ભાજપ સરકારનું કામ છે જ દરેક જગ્યાએ। શું કામ છે, અમને કામ દરેક ગણાવશો? ક્ષેત્ર હવે તમે જોઈએ તો વિધવા સહાય છે, સિલિન્ડર છે, પછી કોરોના આવ્યું, રસી હતી, કોરોના રસીને લઈને અત્યારે બહુ બધા સવાલ ચાલી રહ્યા છે। એ તો ચાલે જ, એ તો જો જે કામ કરે તો સવાલ ઉઠવાના છે, પછી 17 વર્ષ કોંગ્રેસે કામ જ શું કર્યું છે? બરાબર। એ તો અત્યારે જે સાંસદ જે લેડીઝો છે એના પર બી પ્રશ્ન ઉઠાવે છે, કેવા કેવા અસભ્ય ટિપ્પણી કરે છે। આપણે રોજે સારી ચેનલો આર ભારત જેવા પર બી જોતા હોઈએ છીએ બરાબર કે એક શોભે નહીં એવું મોટા મોટા નેતા કોંગ્રેસના જે લેતા હોય કે ભાઈ ચાસણી છે કે ભાઈ આઈટમ છે કે એવી શું પછી એ પબ્લિકમાં આવવાના છે? રાજકારણ છે, અનેક વાતો થાય છે। ત્યારે ભાનુશાલી ભાઈએ કીધું કે એમના મતે બેસ્ટ ઉમેદવાર ધવલ પટેલ છે। અન્ય બીજા એક ભાઈ આપણી સાથે છે, શું નામ છે તમારું? સોનુ ઠાકુર। સોનુ ઠાકુર, જણાવશો અમને કે વાપી ખાતે અત્યારે અમે આવ્યા છે, વાપીના વિકાસ માટે શું કહેશો તમે? હમણે વાપીના વિકાસ તો જોઈ રહ્યો છું કે ઘણું સારું થયું છે હમણાં બીજેપીના શાસનમાં। મારે પબ્લિકમાં ને જનતાને એક જ વસ્તુ કહેવાનું છે, તમે 7 તારીખે વોટ આપવા જાઓ ત્યારે તમે કોઈ પાર્ટી ન જો કે આ કોંગ્રેસ છે ને આ બીજેપી છે, તમે વ્યક્તિને જો, કોણ વ્યક્તિ ખરો છે, કોણ વ્યક્તિ સાચો છે, કોણ વ્યક્તિ જનતાની સાથે ઊભો રહેલો છે ને ઊભો રહેશે। મહત્ત્વની વાત એ છે। પર આજકાલની જનતાને હું જોઉં કે ફક્ત ને ફક્ત એક પાર્ટી વિશેષ બની ગયેલી છે ને આ એક પાર્ટી વિશેષના લીધે જે સારા ઉમેદવાર હોય ને ગુજરાત જ નહીં આખા દેશની આ હાલત છે, જે સારા ઉમેદવાર હોય ને એ હારી જાય। હમણે હું કહેવા માગું અનંત પટેલ વિશે, તો અનંત પટેલ સ્ટાર્ટિંગથી જ આદિવાસીઓ માટે આપણે જોઈએ, જંગલ વિસ્તાર માટે જોઈએ, નર્મદા ડેમનું જે કામ હતું એ વિશે જે કોઈ પણ કામ હોય એના વિશે ખડે પગ રહીને મહેનત કર્યા છે। વાત રહ્યું ધવલ પટેલ, ધવલ પટેલ એમ તો ઠીક છે, એમનું અહીંયા વાસદાના છે, પરંતુ એ પ્રોપર ત્યાં સુરતમાં એ લોકો રહેવાસ ચાલુ થઈ ગયેલું છે। હમણાં એ લોકોને ખબર નથી અહીંયાનું વિશેષ શું છે, શું કરવાનું છે, કેમ ધવલ પટેલ જ કેમ ઉમેદવાર? આખા વલસાડમાં આટલા બધા બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ છે, શું એ લોકો પાસે એક પણ કોઈ પણ તમને આવા કાર્યકર્તા તમને સારા નથી લાગ્યા કે એમને આપણે ઉમેદવારી આપવું જોઈએ? ધવલ પટેલ જ કેમ? મેન વસ્તુ એ છે। ને બીજી વસ્તુ એ જોવા જઈએ આપણે, કારણ કે એ વસ્તુ જે છે પીએમનું છે, તો એમાં બધા નિસંકોચ થઈ જાય કે આપણે માણસ તો સારો છે અનંત પટેલ, પણ આપણે જો એને જીતાડીએ તો અમારો પીએમ ચેન્જ થઈ જાય।
કારણ કે પીએમ દેશ માટે એક જ છે, મોદી. બાકી ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં કોઈ પીએમ દેખાતું નથી. એટલે એક માણસને એક મજબૂરી થઈ ગયેલી છે કે ભાઈ અમને વોટ આપવું પડશે મજબૂરીમાં, કે ભાઈ આપણને આવવું પડશે, બીજેપીને લાવવું પડશે. એક મજબૂરી છે. દેશની નેતાગીરીની તમે વાત કરી, તમે કીધું કે 100% મોદી સાહેબનો ચહેરો જોઈને લોકો વોટ આપે છે, પરંતુ લોકલ લેવલની નેતાગીરી માટે તમે શું કહેશો? લોકલ આમાં આવે જ નહીં. વિધાનસભા હોય ત્યારે લોકલ આવે. વિધાનસભા અને લોકસભા, કારણ કે લોકસભા અને વિધાનસભા ક્ષેત્ર બંને જે છે, લોકસભામાં મેડમ લોકલ નથી આવતું. કારણ કે લોકસભામાં જો એક એમપી જો વધારે ચૂંટાઈ જાય તો આપણો દેશનો પ્રધાનમંત્રી ચેન્જ થઈ જાય. એટલે એમપી મહત્વનો હોય, કારણ કે આપણા દેશના વડાપ્રધાનને ચૂનવાનું હોય. તમે ગમે તેને માણસને પૂછી લો, આનંદ પટેલ ઇઝ ધ બેસ્ટ, તો પણ લોક બીજેપીને વોટ આપશે. હમણે ભાનુશાલી ભાઈએ જે કીધું કે 17 વર્ષમાં કશું થયું નથી. કેમ 17 વર્ષ પહેલાં રોડ નહીં હતા, સ્કૂલો ના હતી, છોકરાઓ ભણવા ના જતા? આજે હું તમને દિલ્હીની વાત કરું, જો એકથી એક સારા સરકારી સ્કૂલ તમે ત્યાં જઈને જોઈ લો ને અહીંયાનું સરકારી સ્કૂલ તમે જોઈ લો, આમાંથી કેટલા છોકરાઓ આપણા સરકારી સ્કૂલમાં ભણાવે છે? એક પણ નહીં. કેમ? શિક્ષણ વ્યવસ્થા ખરાબ છે. જો શિક્ષણ વ્યવસ્થા ને હોસ્પિટલ વ્યવસ્થા, જો બે વસ્તુ જો સુધરી જાય તો દેશની 0.5% મોંઘવારી ઘટી જશે. એ પીએમ મોદીને સાહેબને ખૂબ જ જરૂરી છે ધ્યાનમાં લેવા માટે. જો ચોક્કસ છે બીજેપી જીતશે, નો ડાઉટ, પરંતુ જીતવા પછી આ વસ્તુ જરૂર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, નહીં તો પછી 2030માં તો બિલકુલ નહીં જીતે. હું લખીને આપી દઉં. બધાના અલગ અલગ મંતવ્ય છે. દેશની વાત આવે છે ત્યારે મોદી સાહેબનો ચહેરો લોકોની સામે આવે છે. અન્ય લોકોના અભિપ્રાય આપણે જાણીશું. क्या कहना है आपका इस बारे में? आप नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप लोकसभा इलेक्शन के लिए? अभी जो उम्मीदवार है आनंद पटेल और धवल पटेल, आनंद पटेल जीत रहे हैं. क्यों आनंद पटेल जीत रहे हैं? क्योंकि यहाँ 10 साल से डॉक्टर के.सी. पटेल थे, कोई काम ही नहीं किए. आप मिले 10 साल में उनसे एक भी बार? एक भी नहीं मिला. कोई जनता देखा ही नहीं कि कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ गया. बस इलेक्शन आ गया, चल दिए. सिर्फ वोट लेने आए थे. बस. आपका क्या कहना है इलेक्शन के बारे में? धवल पटेल या आनंद पटेल? जीतेंगे. क्यों आनंद पटेल? आनंद पटेल कर्मठ प्रत्याशी है, वो अपने बूते जीतेगा. प्रत्याशी तो बीजेपी यहाँ बना रही है, लेकिन उसको जिताना चाहिए. वो जीतने लायक है, सांसद में बैठने लायक है. और धवल पटेल एक तो सूरत के हैं, उनको वापी के बारे में, कपड़ाडा के बारे में, वाजदा के बारे में क्या मालूम है? उमरगांव के बारे में क्या मालूम है? कुछ नहीं. अभी यहाँ अगर कोई गया भी, अगर अच्छा लीडर भी गया तो उनको एड्रेस पूरा बताना पड़ेगा, तो वो जानेंगे कि ये आए हैं यहाँ से. इसके लिए आनंद पटेल जीतेंगे. ધવલ પટેલ, આનંદ પટેલ બે ઉમેદવાર છે. બધાના અલગ અલગ મંતવ્ય છે. ઘણા લોકો કહે છે કે આનંદ પટેલે જ આવશે, ધવલ પટેલ નહીં, કારણ કે ધવલ પટેલ सूरतना છે. ત્યારે અન્ય પણ આપણી સાથે છે. आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम सिंह है. घनश्याम जी, हमें बताएंगे कि अभी लोकसभा इलेक्शन का हमें जो वोटिंग करना है 2-3 दिन बाकी है, तो जो हमारे उम्मीदवार है धवल पटेल बीजेपी से, कांग्रेस के आनंद पटेल, क्या कहेंगे आप? और वापी के विकास के बारे में? पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि वोट ख़राब नहीं करना चाहिए. दूसरी, अभी बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय दी है. मुझे 33 ईयर्स प्लस हो गया. हम कभी सिलवासा से जब यहाँ आते थे 4 रस्ते ना, तो बाइक होता नहीं था, स्कूटर था, इतना खड्डा हो जाता था. आज हम हर जगह जा रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि न्याय जो है, न्याय प्रणाली आज है कि कोई बड़ा आदमी किसी को नहीं. अभी देखें ना, अब कर्नाटका में वहाँ पीएम के पोते को अरेस्ट कर लिया गया. तीसरी चीज़ ये है कि जो हम चाहते हो हर चीज़ कोई नहीं दे सकता, कोई जादू की छड़ी नहीं है. आज हम जहाँ खड़े हैं, कभी यहाँ हम आने जैसा नहीं था. सिंगल रोड थे. गुजरात से, अहमदाबाद से बॉम्बे जाते 4 दिन में गाड़ी पहुँचती थी. आज रात को हम गाड़ी भेजते, वहाँ पहुँचती तो हमारे पैसा नहीं बचता ट्रांसपोर्टर का, सबका पैसा बचता है. और मोदी जी, क्या होता है कि घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को इधर कर दो, एक बच्चे को उधर कर दो, लेकिन मालिक तो बाप है ना. अगर बाप को ही मजबूती से रहेगा तो सारे बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे. मान लीजिए मोदी को हरा देते हैं, अगर हम कांग्रेस को पूरी सीट जिता देते हैं तो भी कुछ होना नहीं, पीएम बनना नहीं है. कम से कम मोदी को जिता करके एक काम करेंगे कि 5 साल हमारे ऊपर इलेक्शन का खर्चा नहीं आएगा. सबसे बड़ी बात यह है, हम 5 साल कम से कम निश्चित होकर के शासन करेंगे. अब मेरे को नहीं लगता कि कभी हम जब भारतीय जाया करते थे विदेशों में, तो हमारी कोई पहचान नहीं होती थी. अभी विश्व में जितनी लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, भारत का झंडा लेके हमारे पड़ोसी पाकिस्तान सुरक्षित इंडिया आए हैं. तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सत्ता
एक सुरक्षित हाथों में दें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे। अभी विकास तो बहुत किया हमारे देश के लोगों ने। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, प्लेन पे लटक लटक के आ गए। ऐसा शासन हम नहीं चाहते हैं कि हमको यहाँ से अभी कहाँ भाग के जाएंगे। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने विवेक का, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सांसद की कोई गरिमा नहीं, कोई पावर नहीं होता। पावर होता ओनली फॉर पीएम का। अगर प्रधानमंत्री पूरे बहुमत में है तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च पद होता है, और यहाँ तक कि वो जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को, राष्ट्रपति को हटा सकता है। तो एक इधर से कर देंगे, इधर कोई बिल ही नहीं पास होगा तो क्या फ़ायदा उसका। तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि विपक्ष में वोट दो, कोई बात नहीं है, लेकिन वोट सब लोग दो। जो वोट नहीं देता है वो सब देश का गद्दार है, क्योंकि इस देश का हम खाते हैं, टैक्स भरते हो, हमारा कर जरूरी है, क्योंकि टैक्स इसलिए भरते हैं, हम रोड लेते हैं, ये सब लेते। टैक्स नहीं भरेंगे तो रोड कैसे बनेगा, बिजली की सुविधा कैसे होगी, स्कूल की सुविधा। जैसे किसी भाई ने कहा कि सरकारी स्कूल में जाने जैसा नहीं, अरे आज से नहीं है, हमने तो प्राइमरी में पढ़ा है, तब तो मॉन्टेसरी हुआ नहीं करते थे। बड़े बड़े नगर महापालिकाओं में सब स्कूल होते थे, तो पहले प्राइमरी में पढ़ के लोग जज बने हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बने हैं, सब बने हैं। तो हम अपनी काबिलियत देखें, हम सब सरकार पे न डिपेंड करें। और एक चीज़ हमें बीजेपी की और बहुत अच्छा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि आप कुछ करो, वो लंगड़ा नहीं बना देते हैं। हम सब बता देंगे, अगर आपको आप भी आ जाओ तो हम सब बता देंगे। हम 1947 के पहले की भी बात बता देंगे, भारत क्या था। तो हम अपने वो चाहते हैं कि हम खुद कुछ करें, हमें दुनिया भर का पैसा दे। हमको अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया गया, हम 3 साल हमारे बच्चे को नहीं खिला सकते, लेकिन हमको 15-20 हज़ार की नौकरी अगर दे दी गई तो हम लाइफ टाइम अपने बच्चे को चलाते रहेंगे। तो हम सबसे निवेदन करते हैं, देश हित में, समाज हित में, खुद के हित में बीजेपी को वोट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अनेक भाई पण अपनी साथे छे। શું નામ છે તમારું? हमारा नाम रफ़ीउल्लाह खान है। क्या बोलोगे आप, ये जो लोकसभा इलेक्शन है अभी, हमारा दोनों लोकसभा उम्मीदवार है, धवल भाई पटेल मेरे हिसाब से 5 लाख वोट से आगे जीतेगा। हमारा सीट जो है बीजेपी का, यहाँ का जो वलसाड़ ज़िला है, 5 लाख वोट से ज़्यादा जीतेगा वो। क्योंकि हमारे जो कानू भाई देसाई हैं, मंत्री हैं, वो हमारे वापी के अंदर अच्छा काम किए हैं और बढ़िया काम किए हैं। ऐसा नहीं है, लाइट का काम हो गया, रोड का काम हो गया, या और कोई भी काम हो गया, स्कूल हो गया। मैं 15 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, और हम लोग डोंगरी फरिया, वापी डोंगरी फरिया वार्ड नंबर 5 में रहते हैं। हमारे इधर कम से कम 10,000 वोट है, जिसमें हम लोग मुस्लिम वोट 1500 वोट बीजेपी, या कम से कम 1500-1700 वोट हम लोग मुसलमान का दिलाते हैं। तो हम अपने पूरे वलसाड़ जिले जितने भी हमारे धवल भाई पटेल अगर जीत गए 5 लाख वोट से, कम 5 लाख वोट से जीतेंगे, तो मैं यही पूरे देश में यही फैलाना चाहता हूँ कि हमारे पूरे वापी के एक नागरिक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सबका साथ, सबका विकास लेके चलें। और हम जो भी विपक्ष वाले हैं वो तो अपनी बात रखेंगे ही, पर रह गई बात हमारे वापी का, तो वापी में हमारे कन्नू भाई देसाई बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे पहले हमारे डॉक्टर के.सी. पटेल साहब थे, वो भी काम किए थे। रह गई बात काम की बात है, तो काम तो होते रहता है, काम थोड़ा कम है, कभी ज़्यादा है, रोड है बनता रहेगा, बिगड़ते रहेगा, तो काम चालू रहते रहेगा। रह गई बात हम लोग वापी के अंदर हमारे मुसलमान भी बीजेपी के साथ में हम लोग भरपूर हैं और हम लोग रहेंगे। अनेक भाई पण छे आपणी साथे, एमणे एमनी बात जणावी। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह राठौर। गजेंद्र जी, हमें बताएंगे कि लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, अनंत पटेल और धवल पटेल। दोनों उम्मीदवारों के लिए आपकी क्या राय है, और वापी क्षेत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों उम्मीदवार के बारे में ये जो भी मार्केट के अंदर चर्चा चलती है, उसमें ये 90% यही कहते हैं कि धवल पटेल को यहाँ कोई जानता नहीं है। और ऐसा क्या था, आखिर क्या मजबूरी थी भाजपा की कि धवल पटेल को लाके यहाँ पे खड़ा किया? क्योंकि वापी में कोई कार्यकर्ता नहीं था जो इतने सालों से बीजेपी के साथ में काम कर रहा है। वो कुछ ना कुछ उम्मीद लेके काम करता है कि आज नहीं तो कल उसको भी कभी टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा। परंतु ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी की जो धवल पटेल को लाके खड़ा किया, और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता था उनका बहिष्कार किया, मतलब उनको नहीं दिया। और अनंत पटेल के बारे में तो ऐसा कहना चाहते हैं कि काफ़ी झुंझारू नेता है और काफ़ी काम किया है आदिवासियों के लिए। तो उम्मीद ऐसी लग रही है कि आनंद पटेल शायद निकल जाएगा 99%। मार्केट की चर्चा यही करती है, क्योंकि जब भी मार्केट में रहते हैं तो लोगों को यही लगता है कि धवल पटेल के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है। दूसरे तो क्या, बीजेपी वाले खुद ही अंदर अंदर में उनके खिलाफ चलते हैं। जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि शायद आनंद पटेल निकल जाएगा।
ઘણા લોકોએ વાત કરી અત્યારે ને ગજેન્દ્રજી એક વાત કરી કે ધવલ પટેલ જે છે નવા ઉમેદવાર છે ભાજપના ઘણા સક્રિય કાર્યકરો કે વર્ષોથી સંનિષ્ઠ કાર્યકરો હતા એમની લાગણીને પણ અંદરથી કદાચ ઠેસ પહોંચી છે એવું લોકો પાસેથી એમને જાણવા મળ્યું છે ત્યારે ગજેન્દ્રજી और एक प्रश्न मैं आपको आज पूछूंगी जब भी क्षत्रिय समाज की बात आती है तो रूपाला जी के निवेदन के बाद और एक विवादास्पद निवेदन किया है कन्हूभाई पटेल जी ने कोड़ी पटेल समाज के लिए और काफ़ी चर्चा इसके लिए हुई है आपका क्या मंतव्य है? देखो किसी भी नेता हो या चाहे कोई भी हो उसको किसी भी समाज या किसी भी महिला के बारे में गलत शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रूपाला जी हो चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को भी कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना। ગજેન્દ્રજી એમની વાત કરી અત્યારે બીજા એક અહીંયા ઘણા લોકો ઊભા છે ત્યારે એમની પાસેથી આપણે વાત જાણીશું क्या नाम है आपका? सुमित प्रताप सिंह नाम है मेरा, मैं गुजरात प्रदेश प्रवक्ता हूँ करणी सेना भारत का। सुमित जी बताएंगे कि यहाँ पे वापी में क्या माहौल है इलेक्शन का और धवल पटेल बीजेपी के उम्मीदवार और कांग्रेस के अनंत पटेल, आपकी क्या राय है दोनों उम्मीदवारों को लेकर? देखिए मैं तो आपको बताऊं, मैं तो बहुत दूर हो गया राजनीति, मैं कोई राजनीतिक बंदा नहीं हूं, लेकिन मेरे पूरी फैमिली को मैं बिफोर अगर जाऊं मेरी जो याददाश्त है वो करीबन मेरे ख्याल से हम लोग सब लोग बीजेपी को ही वोट देते थे, ठीक है। लेकिन कुछ बिफोर पीछे जाइए, कुछ दिन पहले का एक मुद्दा आया जिसमें हमारे रूपाला जी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, उन्होंने हमारे क्षत्रियों के लिए एक इतनी निंदनीय बात कही कि मैं हो सकता आपके इसमें नहीं बता सकता। तो मैं तो आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं जितनी भी सारी पार्टियां हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये 5 साल बाद ही क्यों पब्लिक के बीच में सब आते हैं, इसका मुझे उत्तर दीजिए। वोट लेने के बाद जीत जाते हैं फिर आते नहीं है, कहाँ आते हैं बताइए, आप कहाँ आते हैं, किसको कहाँ दिखते हैं? आप मेरे खास हो तो मैं फ़ोन करूँगा तो आपके पास में आ जाएंगे, बाकी कहीं जनसंपर्क करते हैं? कोई भी पार्टी हो, मैं तो A to Z की बात करता हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हूँ। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, हम तो बड़े सपोर्टर थे, हमने कहा था मोदी जी आपसे बैर नहीं लेकिन रूपाला तेरी खैर नहीं। रूपाला जी की जो आपने बात की सुमित जी मैं आपको पूछना चाहूँगी, अभी 2-3 दिन पहले कन्हू भाई ने भी अपने जो वापी के हैं MLA और मिनिस्टर उन्होंने भी एक विवादास्पद निवेदन दिया है। आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, जिनका नेतृत्व पूरे भारत ने नहीं पूरे विश्व में लोहा माना है, और मेरे ख्याल से जितने मेरे प्यारे बंधु भाई खड़े हैं सब जानते हैं। एक मैं आपको बड़ा अच्छा बताता हूँ, एक कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था साथ में, और उस मंच से वहाँ से बोला गया कि अरे भाई बच्चा मोदी का कितना फ़ैन है, बार बार मोदी मोदी कह रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी माँ ने सुना तो वो कह रहा था गोदी गोदी, मोदी नहीं कह रहा था, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी, और अगर हमारी जाति को या हमारे धर्म को हमारे समाज को कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति के अगर टारगेट करेगा तो मैं नोटा में पोटा में बटन दबाना तैयार करूंगा, और ना कि किसी पार्टी विशेष को मैं वोट देना पसंद करूंगा। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। आज 5 साल बाद हमारे पास में सारे जितने भी राजनेता हैं तमाम सारे आते हैं, जब हमारे उत्तर भारतीय, हमारे राजस्थानी, हमारे गुजराती भाई जब समस्या में रहते हैं तो यही 112 नंबर फ़ोन नहीं उठता है, यही 108 नंबर फ़ोन नहीं उठता है, यही नगर पालिका के लोग उनकी बात नहीं सुनते, तब वो हमारे मंत्री राज्य मंत्री नेता क्यों नहीं करते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन नहीं अपील करूंगा कि जागो ग्राहक जागो, जैसे बोलते थे इस प्रकार मैं बोलना चाहूँगा, जागो जनता जागो, अपने वोट की ताकत समझो। आज 5 साल बाद अगर कोई भी नेता आपके पास में आता है तो अपने पहले उससे अपनी वादे बताइए कि हमारी 100 मीटर की सड़क थी, पहले वो सड़क बनेगी तब हम वोट दबाएंगे, लेकिन नहीं। तो मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ, लेकिन रूपाला जी ने इतनी बड़ी बात करी, हमारा पूरा क्षत्रिय समाज उससे आक्रोशित है, तो क्या उसमें आप लोग ने क्यों नहीं चर्चा चलाई? आपको तो मैं धन्यवाद करूँगा, सत्य डे न्यूज़ को धन्यवाद करूँगा कि आप ऐसे क्रांतिवीरी भारत के चौथे स्तंभ पत्रकार हो कि इतनी धूप में भी यहाँ पर लोगों को सुनने का, समझने का, समाज के लिए काम करने का काम कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करूँगा। बाकी मुझे किसी से बैर नहीं है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, क्या किसी नेता को अधिकार है किसी जाति के या किसी की महिला के या किसी के? क्षत्रियाणों ने जौहर किया था, हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमारे इतिहास हैं,
क्या हम लोग ने कभी किसी पर टिप्पणी करी? तो ऐसा क्यों आता है दिन जो किसी भी जाति को विशेष करो? अच्छा ये बताइए, राजपूतों ने क्या वहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के भाई खड़े होंगे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बीजेपी को वोट मिलता है, मिलता है कि नहीं? और मैं तो ऐसे अपने मुस्लिम भाइयों को, आइए इधर आइए, मैं तो इनके ऊपर गर्व करना चाहूँगा। इन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को 1500 वोट दूंगा, तो मैं 1500 वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने मुस्लिम होते हुए भी 1500 वोट बीजेपी को देने का काम किया। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री और नेता बैठे हैं, मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर इनकी कहीं काम रुकता हो, इनका कहीं काम रुकता हो, इनके समाज की कोई बात रुकती है, तो हमारा करना ना करना, लेकिन सबसे पहले अगर ये व्यक्ति आपको फ़ोन करे तो उसका काम जरूर करना। हम क्यों जुड़े हैं? हम इसलिए जुड़े मैडम, क्यों आज हम सक्षम हैं, ये सक्षम है, हम लोग तो लोगों कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत से लोग आज यहाँ भी प्रवासी लोग हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, तो उनकी बात क्यों नहीं उनको सुनी जाती है? और कोई सवाल हो तो पूछिए। खूब खूब धन्यवाद सुमेश जी आपका।